फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में। कल आपका 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको काफी हद तक ये रियलाइज हो जाएगा, काफी हद तक ये आइडिया मिल जाएगा कि आपके सामने कल किस प्रकार का पेपर आने वाला है। और आई होप अब तक जितने भी आपके 2 पेपर हो चुके हैं 10th क्लास के, उनमें से मॉडल क्वेश्चन पेपर में से 25 से लेके 35% तक क्वेश्चन फंसे हैं। तो आपको ये पेपर अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे आपको काफी लाभ होने वाला है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में। जैसे कि आपके पास 3 घंटे का टाइम रहेगा, 80 अंक का आपका पेपर आने वाला है और यहाँ पर सभी प्रकार के जो निर्देश है आप पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ते ही हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है वह संसाधन कैसा है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, तो इसका चौथा आ जाएगा। दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई वहां पर होती है, इसलिए भूमि, है ना, हो जाती है वहां पर थोड़ी सी, है ना, अनुपजाऊ। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो ये तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। खरीफ की फसल कैसी होती है? जो बरसाती सीजन बोई जाती है। और रबी की फसल कैसी होती है? जो अभी बोई जाती है। इसमें चना आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो जो सीमेंट का उद्योग होता है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो रेल परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट साधन है। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो वह होता है, किस राज्य में होता है? उड़ीसा में होता है लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक। ठीक है, चलिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। आप यदि इंग्लिश मीडियम से है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रिक्त स्थान की पूर्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने रिक्त स्थान का आने वाला है। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का कौन सा है? तो गुजरात में गिर जंगल। क्या लिखेंगे हम इसमें? गिर जंगल। ठीक है, गिर जंगल इसमें हम लिख देंगे, गिर जंगल आएगा, गुजरात में है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन से सन के युद्ध में पराजित हुआ था, है ना? तो 1815 में हुए थे वो पराजित, नेपोलियन बोनापार्ट। और वो युद्ध कहां पर हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध, वाटरलू। ओके, चलिए, करो या मरो का नारा तो भैया हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, है ना? क्या आएगा इसमें? महात्मा गांधी। और भारत में शासन है, कैसा शासन है? तो लोकतांत्रिक शासन है ना, कि जनता का शासन है, यहाँ पर लोकतांत्रिक कहेंगे उसको हम। चलिए, अगला है रिक्त स्थान। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता कौन है? तो नेल्सन। कौन है? नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला। चलिए, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो भैया इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन कौन से सन में हुआ था? तो 2006 में हुआ था। ठीक है, तो फटाफट आप इन क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि इनमें से ही आपकी जो है एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? किस देश से था भैया? तो फ्रांस से था, है ना? किससे था? फ्रांस से। IMF का पूरा नाम लिखिए। तो IMF का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था? जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक। क्या लिखेंगे? जर्मन के थे वो, जर्मन धर्मशास्त्री और कौन थे? धार्मिक सुधारक, है ना? धर्मशास्त्री, धार्मिक सुधारक। ओके, ये हो गया आपका। चलिए, अगला है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था? तो प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में भारत में आ गया था, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी। ओके, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया, महानदी। ओके, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो उसको हम कहेंगे कंडला। कौन सा बंदरगाह है गुजरात तट पर? कंडला बंदरगाह। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य के उत्तर आ गए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सत्यासत्य भी देख लीजिएगा, ये 6 अंक के आने वाले हैं। सत्यासत्य भी, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये गलत है, जब भारतीय नहीं है तो कैसे देशज कहेंगे? श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो ये गलत है, एक दलीय नहीं है, पर बहुदलीय है। चौथा है,
1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, तो ये भी गलत है, उसके पहले हो गई थी। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है, तो ये भी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और बचा है। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, तो शहर से ग्राम की ओर करना, तो ये तो गलत हो गया, गांव से शहर की ओर होता है ना, तो ये गलत। चलिए अगला आपका आता है सही जोड़ी। पांचवा क्वेश्चन आपका आएगा सही जोड़ी के रूप में। लोकतंत्र, तो लोकतंत्र होता है बहुतों का शासन, है ना, उसको लोकतंत्र कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका किससे संबंधित थे? नेल्सन मंडेला, है ना, वो वहां के एक नेता थे। पूर्ण साक्षर राज्य तो अपना केरल हो गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। मुद्रा का आधुनिक रूप तो करेंसी हो गया आपका, और सूचना संचार प्रौद्योगिकी तो ये आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गए सही जोड़ी। तो यहां तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे संसाधन किसे कहते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, जॉबर कौन थे, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, गुटेनबर्ग कौन था। तो यदि इन क्वेश्चन के आंसर भी आप देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो को पॉज करके लिख लिए, यदि इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना, सारी आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इस पेपर की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इस पेपर से ही आपके अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ये हम दो जो पिछले पेपर्स हुए हैं आपके, उसमें देख चुके हैं, तो इसकी तैयारी आपको डेफिनेटली करना है, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सके। और जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं उनके यदि आपको सॉल्यूशन भी देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। यदि आपको इसका जो है पूरा आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।